बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्टैंड क्या होगा, इस सवाल के बीच लालू यादव के एक बयान ने बिहार की सियासी सरगर्मी तेज कर दी है। लालू यादव ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोल दिया है, तो अब सवाल उठने लगे हैं कि नीतीश कुमार का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि इसके पहले जब महाराष्ट्र में नई सरकार बनी एनडीए की और जिस तरह से वहां पर बीजेपी ने खेला किया, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, तो अब उसके बाद सबकी निगाहें बिहार पर टिकी है कि क्या बिहार में भी कुछ खेला होने वाला है, क्या बिहार में नीतीश कुमार डर जाएंगे, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए से अलग हो जाएंगे और महागठबंधन का साथ देंगे। लेकिन इस सवाल के बीच जिस तरह से लालू यादव ने दरवाजा खोल दिया कि हां नीतीश कुमार आएंगे तो उन्हें हम स्वीकार कर लेंगे, सियासत तेज हो गई है और अब देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि लालू जी कितने ही सपने देखें तब भी वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही होंगे जो पूरे होने वाले नहीं हैं। लालू के इस बयान के बाद अब चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या नीतीश कुमार फिर लालू से हाथ मिलाएंगे। लेकिन एक और बात की चर्चा हो रही है कि एक तरफ लालू यादव नीतीश कुमार से घर वापसी की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव इसके खिलाफ हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा बयान पहले आ चुका है, और तेजस्वी यादव ने पहले कहा था कि अब दरवाजा नहीं खुलने वाला, जबकि लालू यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए हमारा दरवाजा खुला हुआ है। आज भी तेजस्वी यादव से जब सवाल किया गया कि लालू यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए उनका दरवाजा खुला हुआ है, लालू के इस ऑफर को तेजस्वी यादव खारिज करते हुए मीडिया के सवाल पर हाथ जोड़ते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि छोड़िए ये सब। दरअसल नए साल के जश्न के बीच आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ आने का खुला ऑफर दिया था और इसी ऑफर पर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीखा तंज कसा है और कहा है कि कितना भी सपना देख ले लालू यादव, वो सपना मुंगेरी लाल के हसीन सपने के जैसा होगा, क्योंकि वो पूरा होने वाला नहीं है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी के द्वारा खेला किया गया, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, चुनाव के बाद उन्हें हटा दिया गया और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए, तो अब सबकी निगाहें टिकी थी कि क्या बिहार में भी ऐसा कुछ खेला होगा चुनाव 2025 में, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जदयू के नेता हैं और बीजेपी सहयोगी दल के रूप में है। सबकी निगाहें टिकी है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि एक तरफ जहां बिहार के नेता यह कहते हुए नहीं थकते, एनडीए के नेता, कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कहा जाता है कि बाद में तय किया जाएगा कि क्या होगा। जबकि जब सरकार बनी थी बिहार में एनडीए की नई सरकार, तो उस वक्त बीजेपी के तमाम नेता जब बिहार आ रहे थे, शीर्ष नेता, तो उनके द्वारा कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए के नेता हैं। लेकिन जैसे जैसे अब चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का बयान बदल गया है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, बैठ के तय किया जाएगा कि कौन होगा बिहार एनडीए का नेता बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। उस वक्त से अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री के पद पर नहीं होंगे। अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार ही होंगे या फिर बीजेपी के कोई नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन गहमागहमी तेज हो गई है, क्योंकि लालू यादव ने इस बीच एक बयान दे दिया कि नीतीश कुमार का रास्ता खुला हुआ है, उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है और नीतीश कुमार को भी दरवाजा खोल कर रखना चाहिए। नीतीश कुमार आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। और इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का तंज होता है कि लालू यादव कितना भी सपना देख ले, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने के जैसा होगा, क्योंकि वो सपना कभी पूरा होने वाला ही नहीं है। मतलब साफ है कि चुनाव से पहले बिहार में एक जो सियासत तेज हुई है, उस पर अब बयानबाजी तेज हो गई है। देखना दिलचस्प रहता है कि आगे आगे जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घड़ी नजदीक आएगी, बिहार की सियासत किस ओर रुख करती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है?
मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।